नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। और ट्रायंगल में दोस्तों हम पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज क्या होता है और इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या है, और जो एरिया का जो फॉर्मूला √3/4 साइड का स्क्वायर है वो कैसे बना हुआ है, इसको आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, प्रूफ करने वाले हैं। ऐसा बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको माइंड में ये लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ट्रायंगल होते क्या। ठीक है, देखिए यहाँ से स्ट्रॉस को मैं हटा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों ट्रायंगल होते क्या। ठीक है, देखिए ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ से समझ लीजिए ध्यान से। ये पहला हो गया, ये दोस्तों दूसरा हो गया, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों तीसरा। ठीक है, तीनों मैंने अलग अलग क्यों बनाए उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। देखिए ए बी सी, इसको भी लिख लेंगे ए बी सी, इसको भी लिख लेंगे दोस्तों ए बी सी। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। देखिए मैं आपको तीनों ट्रायंगल बता दे रहा हूं, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, इक्विलैटरल मतलब समबाहु का मतलब हो गया इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, मतलब ये ए है, ये ए है, ये भी ए है। ठीक है, तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो इसको बोलते हैं दोस्तों समुद्दिबाहु। समुद्दिबाहु मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल का मतलब है दोस्तों इसकी सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और ये दोस्तों अलग होगी। मतलब ये ए है तो ये भी ए होगी, लेकिन ये आपकी अलग होगी, बी होगी। ठीक है, तीसरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये होता है दोस्तों स्केलर ट्रायंगल। मतलब विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा हो दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब ये ए होगा, ये आपका बी होगा, और ये आपका दोस्तों सी होगा। मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग माप की होंगी। मतलब ये 4 है, ये 4 है तो ये 4 होगी समबाहु में। विषम समुद्दिबाहु में ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है। मतलब दो साइडें एक जैसी होंगी और एक अलग होगी। तीसरे की बात करूं तो इसमें सभी क्या होंगी, तीनों अलग अलग होंगी। लेकिन दोस्तों इनकी पूरी डिटेल मैंने आपको एक वीडियो में बताई है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केवल समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम ओनली बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की, मतलब समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बड़ा सा बनाता हूं एक ट्रायंगल, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझाता हुआ चलूंगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, और ये दोस्तों आपका सी हो गया। तीनों साइडें क्या है दोस्तों, इसकी इक्वल होती है। जो मैंने आपको अभी बताया था, ये ए है, ये ए है, तो ये भी आपकी क्या होगी, ए होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज, इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 60 60 60। ठीक है, एंगल भी क्या होंगे दोस्तों, ये 60 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 60 होगा, ये भी कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। ठीक है, ये चीज आप विशेषकर याद रखें इक्विलैटरल ट्रायंगल में, मतलब समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का दोस्तों क्या परिमाप, कौन से का दोस्तों, इसकी बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो परिमाप होता है मतलब ये वाली साइड
कितनी कितनी लंबी है। तो तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों को जोड़ा जाएगा a प्लस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3a। ठीक है, ये पेरीमीटर का जो है, मतलब पेरीमीटर जो है आपका ट्राइंगल का, इक्विलेटर का, वो क्या है आपका 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि तीनों साइड सेम है, तीनों को ऐड करना आपको होगा। ये बात यहां तक क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों एरिया की। ठीक है, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू क्या होती है दोस्तों, हाइट होती है। ठीक है, या हाइट इंटू बेस। ठीक है, मतलब आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी में लिख देता हूं 1/2 आधार गुणा दोस्तों क्या, ऊंचाई। आई बात क्लियर समझ में? ठीक है, अब देखिए सबसे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए ये, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। बस आपसे इतना ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों हाथ जोड़कर, कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करें, और आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है और आपको और मुझसे पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बस ये छोटी सी मैं आपसे बात बोलता हूँ। ठीक है, अब देखिए आधार और ऊंचाई। अब दोस्तों आधार तो है हमारा बेस, लेकिन हमारे पास इसकी हाइट नहीं है, और जब दोस्तों हाइट नहीं है तो हम कैसे हाइट रखेंगे? ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक हाइट ले लेंगे। तो मैं यहाँ से ये रफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से यहाँ जगह चाहिए समझाने के लिए। देखिए यहाँ मैंने सोचा, सपोज कीजिए ये आपकी हाइट हो गई। क्या हो गई दोस्तों, हाइट हो गई। ठीक है, ये होगी दोस्तों आपकी हाइट, ये हाइट होगी। हाइट होगी दोस्तों, आप h मान लीजिए इसको। ठीक है, h ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा देखता हूँ रेड दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आपकी h होगी। अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको पता है कि यहाँ से हमने जो परपेंडिकुलर डाला है, मतलब जो लंब डाला है, वो कहाँ होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। क्या होगा दोस्तों, वो 90 डिग्री का। अब आपको पता है दोस्तों, अगर मैं इधर वाला हिस्सा लूं या दोस्तों मैं इधर वाला हिस्सा लूं, तो दोनों ही क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहां से जो यहां तक जो बनेगा दोस्तों, इधर साइड का ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये 90 है आपका, ये आपका दोस्तों 60 से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस ट्राइंगल को लेने की आपको जरूरत नहीं है, कितने भी हो सकते हैं दोनों मिला के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं आपको प्रूफ करके बेसिक से तरीके से समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो समस्या आ जाती है, वो बार बार पूछने आता है, सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, क्यों। तो हम यहाँ सबसे पहले एक परपेंडिकुलर डालेंगे, डाल दिया हमने परपेंडिकुलर। अब आपको पता है दोस्तों, यहाँ से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो टोटल जो बेस था वो a था, लेकिन मैं इस हिस्से की बात करूँ तो a/2 हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर। आधा भाई a/2 ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका h जो हमको निकालना है, ये हो गया आधा हिस्सा a/2 हो गया। ठीक है, और ये आपका कितना टोटल दे रखा है a। देखिए यहाँ से यहाँ तक a दे रखा है, मैंने साइड में लिख दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपका a/2 हो गया, और हाइट आपकी ये। बात है क्लियर समझ में? अब देखिए जब इस टाइप का ये बन गया तो हम क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस। ठीक है, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे दोस्तों, बाय पाइथागोरस। कौन सी थ्योरम लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, कर्ड, कर्ड जिसको हम हाइपोटेनस मतलब ऐसे डिनोट कर रहा हूं, इक्वल स्क्वायर में होता है। कर्ड का स्क्वायर ये होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर मतलब आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस ये होता है दोस्तों आधार। ठीक है, क्या दोस्तों, आधार का क्या होता है, स्क्वायर, मतलब आपका होता है बेस। ठीक है, बेस का स्क्वायर। आई बात समझ में? देखिए कर्ड होता है हाइपोटेनस, लंब होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये होता है आधार आपका बेस। ठीक है, तो यहाँ अगर समझे तो कर्ड, कर्ड ये वाला हिस्सा होता है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है।
तो कड़ जो है वो आपका कितना है a, तो हम यहाँ a पुट करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा। लंब, लंब आपको निकालना है ऊंचाई हाइट, तो h स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार, आधार कितना है दोस्तों ये, ठीक है। b m मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है, तो आधार कितना a/2, तो यहाँ a/2 पुट करेंगे। आई बात दोस्तों समझ में, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन, ठीक है। हमको ये निकालना, तो ये इसके पीछे चला जाएगा, ये आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। h स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो आपको पता है ये एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 का ये होगा 4a स्क्वायर, ये आप करना जानते हो कैलकुलेशन, और 1 का इसमें होगा तो a स्क्वायर, तो h स्क्वायर आएगा दोस्तों आपका 3a स्क्वायर अपॉन दोस्तों 4, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो h इक्वल आ जाएगा दोस्तों रूट का 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। रूट से बाहर निकालेंगे, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो रूट 3 बाहर आ जाएगा, a से रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ a बचेगा और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। ये तो आगे दोस्तों हाइट, हाइट कितनी आएगी दोस्तों रूट 3a/, आई बात समझ में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर क्लियर तरीके समझाना चाहता हूँ। इसलिए अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या निकालने, एरिया, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या निकालने वाले हैं, एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या था दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। बेस इंटू क्या दोस्तों, हाइट, आई बात समझ में, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना है दोस्तों, बेस था आपका पूरे का, अब पूरे का बेस, मेरी बात को ध्यान समझना, अब पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो पूरे ट्रायंगल का जो बेस था वो कितना था, a था, ठीक है। हाइट क्या थी दोस्तों, हाइट निकल के आई है हमारी रूट 3a/2, ठीक है। जब दोस्तों हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3, a का a में मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, 2 का 2 में होगा दोस्तों 4, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। आंसर क्या, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है कि हमारा जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो होता है रूट 3a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला प्रूफ ऐसे होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, आपका आइसोस्केल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे बताइएगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा मेरी स्पीड ज़्यादा है, मैं थोड़ी से कम समय में ज़्यादा कराने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो मैं और कम कर लूँगा, लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।